महंगाई की दस्तक, टैक्सों की भरमार, आइंदा माली साल का 6000 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट वजीर खजाना ऐवान में पेश करेंगे। हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों पर खर्च होंगे। बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। तरक्याती बजट 1,150 अरब रुपए का होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 30% इजाफा मुतवक्के। बजट की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना आज देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। दफ़ा बजट आपको पता ही है कैसा आता है, तो हाउसवाइफ क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, वही एज यूजुअल जैसे हमारे हालात हैं वैसे ही रहेंगे, उससे बदतर ही हो सकते हैं। मेरा ये ट्रेडिशनल चीज़ों का बिजनेस है, महंगाई हो गई है और हमारी ये चीज़ें ऐसी हैं, ये शौकिया लोग खरीदते हैं। सब चीज़ें महंगा हो गया। पिछले ईद में कुछ भी ऐसा महंगाई नहीं था जो अभी महंगाई। बजट कैसा होगा, अवाम को तजस्सुस के साथ साथ उम्मीद और परेशानी भी। बिजली और गैस महंगी, अशिया ज़रूरिया भी पहुंच से दूर। मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। ख़वातीन के लिए घरेलू बजट बनाना मुश्किल। हुकूमत से बजट में रिलीफ देने का मुतालबा। शहरी कहते हैं हुक्मरान सियासी रसाकशी से निकल कर आवाम का सोचे। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है। एक्सपोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज हैं और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। तमाम माशी अहदाफ के हुसूल में इत्तेहादी हुकूमत नाकाम। वजीर खजाना इसहाक डार ने रवा माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। माशी शरह नमो 0.29% रहने का एतराफ़। हदफ 5.01% था। ज़राई शोबे ने मुकर्ररा हदफ से कम सिर्फ 1.5% तरक्की की। वजीर खजाना ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 4 साल में कर्जों में 97% इजाफा हुआ। सैलाब से 30 अरब डॉलर का जानी और माली नुकसान हुआ। जुलाई से मई तक महंगाई 29.2% रही। 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। रुपए की कदर में कमी से भी महंगाई में इजाफा हुआ। इसहाक डार ने डॉलर को नीचे लाने में नाकामी का भी एतराफ़ कर लिया। कहा डॉलर 200 से नीचे आना चाहिए था। डॉलर की कीमत में 40 से 45 रुपए का फ़र्क है। कुछ माह और हुकूमत ना संभालते तो मालूम नहीं पाकिस्तान कहाँ होता। अल्लाह करे IMF का नया जायजा जल्दी हो। बजट चैलेंज पर काबू पाने और आवाम के लिए बेहतर साबित होगा। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखते हैं। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। 9 मई के मुज़ाकरात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। अलीम खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 9 मई के वाक़ियात की मजम्मत। कहा 9 मई के शरपसंदों को इंतजाम तक पहुँचाना होगा। मुल्क इस वक्त बहरानों से गुजर रहा है। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। यकीन था कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस्लाहात लाएंगे, लेकिन इन वाक़ियात ने सियासी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। फवाद चौधरी की सियासी भागदौड़ जारी। 2010 में परवेज मुशर्रफ की पार्टी में शामिल हुए। 2012 में पीपल्स पार्टी, 13 में काफ लीग ज्वाइन की। 2016 में PTI में एंट्री दी। अब फवाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तो आ गए, लेकिन बुझे बुझे दिखाई दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब में फवाद चौधरी चेहरा छुपाते नजर आए। ओन चौधरी कहते हैं तकरीब में चेहरा छुपाते किसी को नहीं देखा। चेहरा छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं। फवाद चौधरी अनकरीब सामने आएंगे और वजाहत करेंगे। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है, तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी।
सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मामला ना पेश आता अगर गुड टू सी यू ना कहा जाता। तकब्बुर, जिद, अना, अपनी जात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स जमीन बोस हो गया। पीटीआई से रूह निकल गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया। मगरूर ने कहा था कि किसी की आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। आजाद कश्मीर असम्बली के हलका LA-15 बाग 2 का जिमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। पीपी उम्मीदवार जिया कमर 25,700 वोट्स लेकर कामयाब करार। लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिनहास को 20,485 वोट्स मिले। पीटीआई को 4,942 वोट्स मिले। आसिफ अली जरदारी की जिया अल कमर को कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा एक मरतबा फिर एतमाद करने पर आज़ाद कश्मीर के आवाम के शुक्रगुजार हैं। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावीज से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप कहते हैं बाइडेन इंतजामिया ने उनके वकला को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ट्वीट में लिखा वो कसूर है और मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, जबकि मियामी की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को मंगल के रोज तलब कर रखा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को 193 में से 129 वोट्स मिले। जापान 127 और नेपाल 145 वोट्स के साथ रुकन बना। पाकिस्तान माजी में 6 मरतबा इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल का रुकन मुंतखब हो चुका है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। मुनीर अकरम की पाकिस्तान को कामयाब कराने पर पाकिस्तानी मिशन की भी तारीफ की। IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है IMF के साथ मामला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। FBI ने नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा बना लिया। 720 अरब के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। टैक्स आमदन का तखमीना 9,200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। FBI का नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स पर 30% टैक्स लगाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दोगुना किया जाएगा। महंगाई ने पाकिस्तानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शरारत 30% पर पहुंच चुकी है। PTI रहनुमा फारूक हबीब भी बरस पड़े, कहा रजीम चेंज के तहत शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए, जिसकी वजह से अवाम मुश्किल में है। मुल्की मईशत तबाह करना छोटा नहीं संगीन जुर्म है। एक शख्स ने कौम को गलत रास्ते पर लगाया। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा एक शख्स 3.5 साल जबरदस्ती इक़्तिदार में बैठा रहा। महंगाई के तूफान खड़े किए गए। हमारी पहली तरजीह मुल्की मईशत को बेहतर कर रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ जारी। MQM वक्त की अपोजिशन लीडर की हिमायत के लिए फंक्शनल लीग हाउस आमद। जराये के मुताबिक GDA ने MQM की हिमायत के बजाय अपना पोजीशन लीडर लाने के लिए ताउन मांग लिया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकते हैं। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। वोटिंग 15 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी खुशफहमी में मुब्तला है। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहा पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी पर प्रोसेस को खुफिया रखा हुआ है। हम कोई सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। सिंध का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। महकमा सेहत सिंध और ज़राअत के बजट की तफसीलात सामने आ गई। सेहत के लिए 20 अरब 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। महकमा ज़राअत के लिए 7 अरब रुपए तरक्याती बजट रखने का फैसला। निगरां पंजाब हुकूमत सूबे का 4 माह का बजट पेश करेगी। बजट का हजम 1200 अरब रुपए की लगभग होगा। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 330 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाएगा।
हाशिम डोगर का पंजाब में डेमोक्रेट ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा, पंजाब में डेमोक्रेट ग्रुप खत्म हो चुका, मुशावरत से मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले करेंगे, किसी जमात में शामिल नहीं होंगे। आखिरी वक्त तक पीडीएम के खिलाफ ही सियासत करने का भी ऐलान। ऑडियो लीक्स में करप्शन का भी उनसर मिलता है। जजेस के मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादर का बड़ा बयान। बोले, अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई के कानूनी तरीके को रोका गया। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के मखसूस अकाउंट में पड़े हैं। साबिक वजीर आजम पर कीमती तहफ़ भी वसूल करने का इल्जाम भी लगा दिया। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद चौथी बार सेंट्रल जेल पेशावर के अहाते से दोबारा गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने 9 मई जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में गिरफ्तार किया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिना हाउस हमला केस में खतीजा शाह समेत दीगर खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लकी मरवत में शहबाग खेल पुलिस चौकी पर हमला। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के इलाके यारोगोट में फायरिंग से शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। होटल के मालिक ने शहरियों को डाकू समझकर फायरिंग की। जाँ बहक वकील को सर पर गोली लगी। होटल मालिक फरार। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8 रोज बाद खत्म। आज से तमाम ओपीडी फाल होगी। निगरां वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान।